गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं वितुल शर्मा आप सभी का स्टडी आईक्यू में स्वागत करता हूं। आज जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, जिसके बारे में कल मैंने थोड़ा सा पार्ट आपको बताया था, डिस्कशन किया था कि किस तरह से हम कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें मैंने सिखाई थी। ऐसे स्टूडेंट जो आज पहली बार देख रहे हैं तो लास्ट वीडियो को ज़रूर देख लें, तो चीज़ें और भी ज़्यादा आपको क्लियर होती चली जाएंगी। तो आपके लिए वो चीज़ें बिल्कुल आसान हो जाएंगी, मुश्किल कुछ भी नहीं लगेगा। ठीक है, आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम और फेसबुक पर। मेरा टेलीग्राम अकाउंट है वितुल शर्मा स्टडी IQ, और आप फेसबुक पर मुझे फॉलो कर सकते हैं वितुल कौशिक अकाउंट पर। क्लियर है? और लेकिन एक बात याद रखिए भाई, टेलीग्राम पर एक्चुअली है क्या कि किसी ने मेरे नाम से ही फेक अकाउंट और बना दिया है रिसेंटली। तो एक काम करना, जिसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा हो तो उस वाले में आपको दो शो करेंगे, एक में कम है एक में ज़्यादा वाले में ज्वाइन करना है। बस इतनी बात याद रखो, ठीक है ना। जितने भी हैं वो बढ़ते रहते हैं, तो अब कंफर्म नहीं होता फटाफट कब कितने ज्वाइन हो जाएं, तो इसलिए आपको क्या करना है, ज़्यादा वाले में ज्वाइन करना है। बस इतनी बात याद रखिए, क्योंकि PDF और सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन आपको वहीं मिलेंगी। ऐसा नहीं कि आपने दूसरे में ज्वाइन कर लिया वो तो फेक है, ठीक है, तो उसमें नहीं मिलेंगी। जो ओरिजिनल है उसमें ही आपको PDF और ये सारी चीज़ें प्रोवाइड होती रहेंगी। तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखें, जब आप ज्वाइन कर रहे हैं तो वो चीज़ याद रखिए। और यदि गलती से आप उसमें ज्वाइन हो भी गए हैं तो वहाँ से हटकर दूसरे वापस जो रियल वाला अकाउंट है उसमें आप ज्वाइन कर लीजिए। क्लियर है? तो पक्का, चलिए भाई शुरू करें। भाई आज का शुभारंभ करते हैं, और फटाफट सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए। हाँ, मिलते हैं फिर। चलिए भाई, सबसे पहले मैं कुछ परसेंटेज जो फ्रैक्शन थे वो मैं लिख लेता हूं। याद है कुछ चीजें मैंने क्या लिखाया था भाई? 1/1 कितना परसेंट? 100%। 1/2 50%। 1/3 33 1/3%। याद है ना इतना? 1/4 25%। 1/5 20%। 1/6 16 2/3%। 1/7 14 2/7%। 1/8 12.5% 12.5%। 1/9 11 1/9%। 1/10 10%। 1/11 तो क्या आएगा भाई? 9 1/11%। अब यहां से देखते जाना भाई सब। 1/12 तो 12 8 96, तो बचा कितना भाई? 4, तो 1/3%। क्लियर है? अब यहां से 1/13 13 7 91, तो 9 बचा 9/13। भाई ध्यान से सुनो, मैं क्या करता हूं भाई, सिंपल सी बात है, ऊपर वाले को 100 मान लेता हूं, 1 को मैं मान लेता हूं 100। 100/1 100 100/2 50 100/3 33 1/3 100/4 25 100/5 20 100/6 16 2/3 100/7। तो इस तरह से मैं करते जाता हूं। 1/14 यदि मैं देखता हूं तो 1/14 मुझे दिखाई दे रहा है 1/7 का हाफ है, तो 1/7 का हाफ 1/14 होता है, तो 14 का हाफ कितना हुआ? 7 1/7%। 1/15 तो यदि मैं डिवाइड करूंगा 15 से, 100 को भाग दूंगा तो 15 छक्का 90। क्लियर है? तो बचा कितना? 10 10/15 का मीनिंग है 2/3। 1/16 यदि मैं 1/16 की यदि आप बात करें तो 1/16 कितना होगा? इसका हाफ करेंगे तो 6 1/4%। ये बात बताओ भाई, क्लियर है इतनी चीजें? ये तो शायद यहां तक तो मैंने आपको समझा दिया था, ठीक है? क्लियर है? बहुत बढ़िया। हाँ भाई मैं बता रहा हूं वो सारी चीजें। हाँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे तो डिवाइडेड बाय 100 करके फ्रैक्शन तो बना ही सकते हो ना। कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट दें तो भाई, जैसे मैं कहता हूं 15% है तो 15/100, तो इसका मीनिंग दिखाई दे रहा है ना 3/20 है, तो आप डायरेक्ट फ्रैक्शन आप बना दिया करें। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को करनी है, ये ध्यान देना भी। ठीक है, चलिए भाई, अब पहला क्वेश्चन देखो भाई, अब क्या है, आज के क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं, उन पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा भाई, बातें कम करके हम ज्यादा क्वेश्चन की तरफ ध्यान चलेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन ये है भाई हमारा, भाई आपको ए फाइंड करना है, पी फाइंड करना है,
आर की वैल्यू हमें दी है 11 1/9%, ठीक है। टाइम दिया है 2 ईयर, और साथ में इस बार देखिए दिया क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर, दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट हमें दिया है, और वो कितना दिया है 70। बेटा क्वेश्चन समझ में आया? तो आपको ए और पी बताना है। भाई इतना जल्दी बता रहे हैं भाई शालिनी, 6 से 7 क्लास हुई हैं रेशो की, आप यदि सारी क्लासेस देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, और मैंने हर टाइप के क्वेश्चन करा दिए हैं बेटा, ठीक है। उसको यदि आप ध्यान देंगे तो बिल्कुल सही है। चलिए ध्यान दीजिए, अब यहां पर ध्यान दो, करना क्या है इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। ए हमें फाइंड करना है, पी फाइंड करना है, आर की वैल्यू है 11 1/9%, टाइम है 2 ईयर, और हमें इस बार जो दिया है वो सेकंड ईयर का दिया है। जरा इस पर ध्यान दीजिए, मैं किस तरह से सॉल्व करूंगा। वर्बली भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं बिना पेन का यूज किए, लेकिन वो लॉजिक मैं सिखाऊंगा। मैं अभी यहाँ पर 2 तरीके से सिखाऊंगा, दोनों ही अच्छे तरीके हैं, ठीक है, लेकिन किसका यूज कैसे हम फटाफट कर सकते हैं तो वो जरा देखना भी। सबसे पहली चीज एक बात सोचो, आर कितना है, आर हमारा है 11 1/9%। यदि मैं इसका फ्रैक्शन देखता हूं, 11 1/9 का फ्रैक्शन होता है भाई 1/9। क्या फ्रैक्शन होता है भाई 1/9, तो मैंने 1/9 लिखा। क्लियर है? अब आप क्या करें भाई, अब जो लास्ट हमने क्लास ली थी वहां पर क्या था, 2 साल का, 3 साल का, इसका मैंने पूरे ईयर का जितना ड्यूरेशन है, टाइम ड्यूरेशन है, उतने साल का वो क्वेश्चन पूछ रहा था। लेकिन इस बार हमें जो वैल्यू दी है वो दिया है सीआई ऑफ सेकंड ईयर, दूसरे साल का, 2 साल का नहीं बोला, दूसरे साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो 70 रुपए है। दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 70 रुपए है। तो आपसे पूछा है ए और पी की वैल्यू पूछिए। अब क्या करें ऐसे केस में, तो हम प्रिंसिपल लेट कर लेते हैं। अब प्रिंसिपल को लेट करने का तरीका क्या है, कैसे मान सकते हैं प्रिंसिपल को? प्रिंसिपल मानने का तरीका क्या है, मूलधन कैसे मांगना है। तो फिर देखो यहां से जो भी डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर इट मींस जो हर है, कितना है यहाँ पर 9 है, उसकी कितने पावर कर दीजिए जितना कि टाइम। टाइम कितना दिया बेटा 2 साल, तो 9 की पावर 2, तो 9 की पावर 2 करेंगे तो कितना आ गया भाई 81। तो प्रिंसिपल हमारा क्या है 81 है। ये बात बताओ भाई समझ में आया है नहीं? भाई 81 हमारा क्या हुआ भाई, प्रिंसिपल हो गया। ये चीज समझिए। अब क्या करते हैं, पहले साल का अलग और दूसरे साल का अलग निकालते हैं भाई। कैसे, देखो फर्स्ट ईयर का और सेकेंड ईयर का, फर्स्ट ईयर का अलग और सेकंड ईयर का अलग निकालेंगे। अब फर्स्ट ईयर का और सेकंड ईयर का अलग अलग कैसे निकालेंगे, जैसे यहां पर देखो प्रिंसिपल कितना 81 है, तो पहले साल जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो 81 के ऊपर ही मिलेगा। पहले साल जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो किसके ऊपर मिलेगा, प्रिंसिपल। भाई पहले साल जैसे आपने जमा किए बैंक में 81 रुपए, तो पहले साल तो 81 के ऊपर ही तो देगा ना ब्याज। तो 81 का कितना 1/9। यदि मैं इसका 1/9 करता हूं तो कितना ब्याज आएगा भाई 9। तो पहले साल का ब्याज आया भाई 9। क्लियर है? अगले साल जब दूसरे साल की यदि हम बात करते हैं, दूसरे साल 81 के ऊपर तो अगले साल भी मिलेगा, तो 9 रुपए तो अगले साल भी मिलने वाले हैं। लेकिन अब क्या होगा कि जो पहले साल का ब्याज है उसके ऊपर भी ब्याज मिलेगा। अब पहले साल का ब्याज कितना है 9, और 9 का 1/9 निकालोगे तो कितना आएगा भी 1। ये बात बताओ भी समझ में आती है या नहीं? बात को ध्यान समझना कि भाई पहले साल का 9 कैसे आया, हमने सबसे पहले माना प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कैसे मानेंगे, जो भी डिनोमिनेटर है उसकी पावर उतनी कर दो जितना कि टाइम। तो 9 है ना, 9 का की पावर 2, 9 की पावर 2 करेंगे तो क्या आएगा 81। अब क्या करना है, इसका पहले साल का इंटरेस्ट, पहले साल का इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, 81 का 1/9। तो 81 का 1/9 तो समझते हो भाई कितना, यहां से कितना आ जाता है भाई 9 आता है ना। तो पहले साल का ब्याज, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना है 9 रुपए। अब यदि मैं सेकंड ईयर पे जाता हूं तो सेकंड ईयर में क्या होगा कि 81 के ऊपर फिर मिलेगा 9 रुपए, फिर मिला, लेकिन इस 9 के ऊपर भी ब्याज मिलेगा, क्योंकि पहले साल का जो ब्याज है उसके ऊपर भी ब्याज मिलेगा। तो 9 का 1/9 कितना होता है 1। तो यहां पर टोटल कितना आ गया भाई 10। तो ये 10 आ गया और यहां पर ये 9 आ गया। अब देखो पहले साल का ब्याज है 9 और दूसरे साल का है 10। ये बात क्लियर है? अब हमें दिया क्या है, दूसरे साल का ब्याज यहां कितना दिया है 70 रुपीज, और यहां कितना आया भी हमारा 10 आया। तो 10 जो है वो किसके बराबर है 70 के, 10 70 के बराबर है।
तो 1 किसके बराबर होगा, 70 बटे कितना 10, इट मीन 7 के, 1 यूनिट 7 के बराबर है। और जब 1 यूनिट 7 के बराबर है तो प्रिंसिपल यहां पर कितना है 81, तो 81 किसके बराबर होगा, 81 इंटू कितना भाई 7, 7 1 जा 7 और 7 8 जा 56, तो कितना भाई 567 तो रुपीज क्या होंगे हमारे प्रिंसिपल। अब रही बात अमाउंट की, अब अमाउंट कितना होगा। अब देखो अमाउंट कैसे निकालते हैं, ध्यान सुनो। देखो प्रिंसिपल निकालने का तो तरीका यह है कि जितना भी हमारा डिनोमिनेटर है उसकी पावर कर दो, ये तो प्रिंसिपल कितनी पावर करनी है, जितना के टाइम। और यदि आपको अमाउंट निकालना है तो अमाउंट निकालने का तरीका यह है कि इसको और इसको जोड़ दो, 9 और 1 कितना हुआ भाई 10, हाँ, और उसकी पावर कितना, जितना के टाइम, तो 10 की पावर 2, इट मींस कितना हुआ भाई 100। तो अमाउंट कितनी है 100। तो सिंपल सी बात यह है कि जब 1 यूनिट है 7 के, तो अमाउंट हमारी कितनी आई 100, तो 100 यूनिट किसके बराबर होगी, 100 इंटू 7, इट मींस कितना भाई 700। ये बात बताओ भाई क्लियर है या नहीं है, हाँ या ना। फिर से बता दूं, जरा फिर ध्यान दीजिए भी। भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हो रहे हैं, सारे में क्वेश्चन भी करा चल रहा हूं, तो इसलिए हर टाइप के क्वेश्चन हो रहे हैं, तो आप लोग बड़े ध्यान से समझना। हाँ, ध्यान से समझिए भाई क्या है, दोबारा से समझा रहा हूं, एक बार समझ लीजिए। लेकिन मैं आपको अभी शॉर्टकट बताऊंगा, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं होगी आपको, बस सेकंडों में आप आंसर देंगे, ठीक है। इसके लिए हमने इतना कुछ किया, वो करने की जरूरत नहीं है। अब क्या करना है वो भी सिखाऊंगा, लेकिन एक बार इसको समझ लीजिए क्योंकि ये आगे काम भी आएगा। देखो करना क्या है कि भाई आर की वैल्यू है 11 1/9%। 11 1/9% का मीनिंग हुआ 1/9। 1/9 क्या है कि यदि 9 रुपए प्रिंसिपल है तो 1 साल का ब्याज 1 रुपया है। तो अब प्रिंसिपल लेट कैसे करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट में जब भी आपको प्रिंसिपल लेट करना हो तो वो कैसे करेंगे, जो भी डिनोमिनेटर है उसकी पावर उतनी करो जितना की टाइम है। टाइम कितना है वहां पर 2, तो 9 की पावर 2 कितना हुआ भाई 81। ये बात समझ में आया, तो प्रिंसिपल कितना हुआ 81। अब पहले साल जो ब्याज मिलेगा वो किसके ऊपर मिलेगा, 81 के ऊपर मिलेगा। तो 81 का कितना भाई 1/9, 81 का 1/9 करेंगे तो 9 आएगा, तो पहले साल का ब्याज हुआ 9। अगले साल फिर 81 का कितना 1/9, तो 9 रुपीज ये हुआ। अब यहां पर देखिए, अब लेकिन जो पहले साल का जो ब्याज था उसके ऊपर भी तो इंटरेस्ट मिलेगा, तो 9 का कितना 1/9, 9 का 1/9 करेंगे तो कितना आएगा 1। तो पहले साल का ब्याज आ गया 9 और दूसरे साल का 9 और 1 10, दूसरे साल का 10 आया। लेकिन दूसरे साल का उसने कितना दिया था 70, तो 10 किसके बराबर है 70 के, और 10 जब 70 के बराबर है तो 1 यूनिट किसके बराबर होगी, जब 10 70 के बराबर है तो 1 यूनिट किसके बराबर है 7 के। और प्रिंसिपल हमारा कितना था 81, तो 81 यूनिट किसके बराबर होगी 81 इंटू 7 कितने 567। अब रही बात दूसरी चीज, हमें क्या फाइंड करनी थी भी अमाउंट। अब अमाउंट कैसे लेट करते हैं, सिंपल सी बात है, देखो डिनोमिनेटर का स्क्वायर करोगे, स्क्वायर क्यों किया क्योंकि टाइम 2 था, डिनोमिनेटर का स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा प्रिंसिपल। यदि इन दोनों के सम का स्क्वायर कर दिया तो 9 + 1 10 का स्क्वायर कितना 100, तो वो क्या मिला हमें अमाउंट मिला। अमाउंट 100 दिखा रहा है, लेकिन 1 यूनिट 7 के बराबर, तो 100 यूनिट किसके बराबर 700 के बराबर। ये बताओ भाई क्लियर है या नहीं है, हाँ भाई। अब लेकिन ऐसे नहीं करना है, नहीं अब तो समझ में आ गया होगा। हाँ, अब जरा ध्यान से समझिए करना क्या है। अब देखो इसको बहुत जल्दी से हम करेंगे, कैसे हम करेंगे, हाँ अब देखो तरीका, दूसरा तरीका यहीं से देखो, अब इसका दूसरा तरीका समझिए। दूसरा तरीका क्या है, फटाफट आप वर्बली इसको कर सकते हैं, कैसे करेंगे जरा उसको समझिए। देखिए भाई सिंपल सी बात है, यदि मैं ये कहता हूं आर की वैल्यू यहां पर 11 1/9% है, तो 1/9 डिनोमिनेटर क्या है 9, तो प्रिंसिपल आपको समझ में आ चुका होगा। प्रिंसिपल क्या है 9 का स्क्वायर, इट मींस 81। ये बात समझ में आ चुकी है। और अमाउंट कितना होगा भाई 9 + 1 10 का स्क्वायर, इट मींस 100। ये अमाउंट हो गई, ये बात समझ में आ गई होगी, क्लियर। अब जो मैं बताने जा रहा हूं उस पर ध्यान दो। डायरेक्ट आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट अलग निकाल दो और सेकंड का अलग। कैसे निकालना है फर्स्ट ईयर का,
जो भी प्रिंसिपल है उसका 1/9 निकाल दो। 81 का 1/9 कितना होता है 9, क्लियर है। अब इसका 1/9 करो, इसमें 1/9 कितना होता है 1 ऐड करोगे तो 9 + 1 10। तो इसका मीनिंग पहले साल का 9 और दूसरे साल का 10 आ गया। भाई बात को ध्यान समझो, इस बात को ध्यान समझना कि यहाँ 81 है, प्रिंसिपल 81 है, तो इसका 1/9 किया तो कितना आया 9 आ गया। तो पहले साल का ब्याज 9 आया। और दूसरे साल का कैसे निकालेंगे, 9 का 1/9 करेंगे तो कितना आता है भाई 1 आ गया ना। तो 9 + 1 कितना 10, तो दूसरे साल का 10 और पहले साल का 9। क्लियर है ये बात, डाउट तो नहीं है इसमें। अब एक छोटी सी बात यहां सुनो, जब दूसरे साल का यहाँ 10 है, यहाँ कितना है 70, तो 10 बराबर है किसके 70 के, तो 1 बराबर है किसके 7 के, और 1 7 के बराबर है। तो 81 किसके बराबर होगा 81 × 7, 81 × 7 इट मीन्स 567। और इसी तरह 100 × 7 तो 700 इज द आंसर। ये रहे दोनों आंसर। ये तरीका आप करेंगे तो आप बहुत जल्दी से इसको सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर है, आप इसको बड़ी जल्दी से सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर है ये बातें, चलिए। हाँ, चीजें समझ में आए। ये इस तरीके से देखो, ये 3 साल के लिए हो या 4 के लिए हो, फटाफट इस तरह से ऐड करते जाओ, आपके लिए क्वेश्चन आसान होता जाएगा। बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। देखो भाई, मैं दोबारा से एक बार बता देता हूं। हाँ देखो क्या किया मैंने, ये बात तो प्रिंसिपल आपको समझ में आ चुका था। प्रिंसिपल कैसे माना, डिनोमिनेटर जो भी है उसकी पावर उतनी कर दो जितना की टाइम है। 2 साल है तो पावर 2 कर दिया, तो 9 की पावर 2 कितना हो गया 81। अब यदि अमाउंट निकालना है तो 9 और 1 10, 10 की पावर कितना 2, तो कितना होगा 100। ये बात तो समझ में आ गई थी। अब पहले साल का क्या करना है, जो भी प्रिंसिपल है उसका 1/9 निकाला तो 9 आ गया। क्लियर है बात, पहले साल का 9 और 9 का 1/9 कितना होता है 1, वो जोड़ दिया तो 10 अगले साल का 10। सिंपल सी बात है। तो पहले साल का 9 और अगले साल का कितना आ गया 10 आ गया। तो यहाँ दूसरे साल का 10 है, यहाँ 70 है, तो 10 बराबर किसके 70 के, तो 1 बराबर किसके 7 के, तो 81 किसके बराबर 567 और 100 किसके बराबर 700 के बराबर होगा। हाँ या ना। चलिए अगला बताओ भाई। ठीक है, अब तो समझ में आ गया। अगला बताइए, देखते हैं भाई अगला कौन कौन बताएगा। ऐसा ही मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोगों को बताना है। इस बार आपको फिर से क्या दिया है जरा उसको समझिए। ए की वैल्यू फाइंड करनी है भाई, पी की वैल्यू फाइंड करनी है। आर हमें दिया है कितना 37.5%। टाइम दिया है हमारा 2 साल और यहां से सेकेंड ईयर इंटरेस्ट हमें दिया है कितना भाई, दूसरे साल का इंटरेस्ट दिया है 660 रुपीज, ऐसा कुछ हमें दिया है। चलिए सॉल्व कीजिए भाई, फटाफट सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन समझ में आया, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। इसी तरीके से कुछ इसको सॉल्व करना है। हाँ भाई, जो लास्ट अभी मेथड मैंने आपको बताया तो कुछ उसी तरीके से आपको ये सॉल्व करना है फटाफट। हाँ मुकेश, बहुत हाँ जल्दी से स्पीड से आप लोग आंसर दीजिए भाई। चलिए देखिए भाई, फिर वही मेथड। पहले तो बात आती है 37.5%। हाँ, अब आधे बच्चे तो भाई इसका फ्रैक्शन ही नहीं पता भाई कितना होगा। भाई सिंपल सी बात है, सुनो, यदि नहीं पता है तो ये देखो 37 × 2 + 1, 37 × 2, 37 × 2 करता हूं तो कितना होता है 74 + 1 75/2 कह सकता हूं। 75/2% और परसेंट है तो नीचे 100। हाँ या ना, तो 25 थी या 75 और 25 चौका 100, तो 3/8 आ गया या नहीं आ गया। 3/8 आ गया, पक्का 3/8 आ गया। अब क्या करना है भाई, अब देखो इसका मीनिंग 37.5% का फ्रैक्शन आया 3/8। अब क्या करना है, सिंपल से मैंने आपको बात सिखाई, दूसरे साल का दिया है तो इसका फायदा उठाना है। तो कैसे करेंगे भाई, यहां दूसरा साल है तो प्रिंसिपल कैसे मानेंगे 8 की पावर 2 तो 64 हो गया। और यदि मुझे अमाउंट मानना है तो क्या मानेंगे 8 और 3 11, 11 की पावर 2 तो कितना आ गया 121। ये हमारे एक तरीके से ये प्रिंसिपल है और ये क्या है हमारा अमाउंट। ये तरीका हो गया। अब क्या करते हैं, सुनिए, फर्स्ट ईयर का और सेकंड ईयर का निकालते हैं। फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट, पहले साल का ब्याज। अब वो क्या सिखाया था,
भाई मैंने आपको ये सिखाया था कि जितना भी है, जैसे प्रिंसिपल ये है ना, इसका 3/8 निकालो। भाई जैसे 64 है, 64 का 3/8 करोगे तो 8 8 64, 8 3 24, तो इसका मीनिंग पहले साल का ब्याज आ गया भाई 24 रुपए। पहले साल का कितना है? 24। अब क्या करेंगे इसका, फिर क्या करेंगे इसका दूसरे साल का निकालने के लिए, सेकंड ईयर का हमें निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? 24 का 3/8, ध्यान सुनो, 24 का 3/8, तो 8 तिया 24 और 3 तिया 9, तो +9 और कर देंगे, और 24 और 9 कितना हो गया भाई? 33 हो गया। तो सिंपल सी बात मुझे समझ में आ गई कि पहले साल का जो है, हाँ भाई ध्यान से समझिए कि भी पहले साल का कितना है? 24 रुपए, तो दूसरे साल का इंटरेस्ट कितना है? 33 रुपए। पहले साल का 24, तो दूसरे साल का कितना है? 33। अब जब दूसरे साल का यहां पर 33 है और यहां पर दूसरे साल का कितना है? 660, तो 33 जो है वो कितने यूनिट के बराबर है? 660 के बराबर है। तो एक यूनिट किसके बराबर हो गई? 20 के। और जब एक यूनिट किसके बराबर है? 20 के, तो हमें निकालना क्या था भाई? एक तो प्रिंसिपल निकालना था, दूसरा अमाउंट निकालना था। तो इसका मीनिंग प्रिंसिपल तो हमारा 64 था ना, तो 64 × 20, तो यहां से कितना आ जाएगा? 128 और ये 0, क्लियर है? 1280 आ गया। और अमाउंट की यदि हम बात करें 121 × 20 यदि हम करें तो कितना आएगा? 2420, ये आंसर आ गया। क्लियर है? तो प्रिंसिपल हमारा आया भाई 1280 और अमाउंट आया भाई 2420। बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छे भाई, बहुत ही बढ़िया। हाँ, चीजें समझ में आ रही है ना? चलिए अगला देखिए, अगला इससे थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अब चीजें उसमें और मुश्किल करता मैं चला जाऊंगा, ध्यान देना इस बात पर। हाँ भाई चलो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर से समझने की कोशिश करो भाई। देखो क्या करना है, हमें अमाउंट निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। आर की वैल्यू दी है 37.5%, टाइम दिया है 2 साल, और दूसरे साल का इंटरेस्ट दिया है 660 रुपए, यही है ना। अब देखो इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट है 37.5%, उसका यदि मैं फ्रैक्शन बनाता हूं तो 3/8 आता है। 3/8 ये आया ना। तो पहले हमें प्रिंसिपल लेट कर लेना है, मान लेना। अब प्रिंसिपल माने कैसे, मूलधन कैसे माना जाएगा? जो भी यहां पर नीचे लिखा होगा नंबर, उसकी पावर, उसकी घात उतनी कर दो जितना कि टाइम है। टाइम कितना है? 2 साल, तो यहां तो 8 है ना, 8 की पावर 2, 8 की घात 2 करेंगे तो 64 आएगा। तो हमने मान लिया प्रिंसिपल 64 रुपए। अमाउंट कैसे मानते हैं? इन दोनों को जोड़ दो, 8 और 3 कितना होता है? 11। 11 की पावर उतनी कर दो जितना कि टाइम है 2, तो 11 की पावर 2, 121 आ गया। ये बात समझ में आई? अब रही बात पहले और दूसरे साल का हम निकाले, तो कैसे निकालते हैं? पहले साल का कैसे निकालेंगे? फर्स्ट ईयर का। तो जैसे ही फर्स्ट ईयर का निकालने का तरीका ये है, 64 है, 64 का कितना? 3/8। 3/8 कहां से आया? ये रहा, इतना ही रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना था, इट मींस 3/8 था। तो 64 का 3/8 कितना हुआ? 24। तो पहले साल का ब्याज हो गया 24, और पहले साल का 24 है, तो दूसरे साल का यदि निकालना है तो 24 का भी, फिर 24 का 3/8 कर दिया। 24 का 3/8 कितना होता है? 9, तो इसमें 9 जोड़ दिया, 24 और 9 33, तो दूसरे साल का 33 आ गया। पहले साल का 24, दूसरे साल का कितना आ गया? 33। अब यहां दूसरे साल का 33 है और यहां पर कितना है? 660। तो 33 यूनिट किसके बराबर है? 660 के। तो एक यूनिट किसके बराबर है? 20 के। और एक यूनिट जब 20 के बराबर आ गई तो 64 प्रिंसिपल था, 64 यूनिट किसके बराबर होगी? 64 × 20, तो 1280। और अमाउंट कितने यूनिट था? 121। 121 यूनिट किसके बराबर होगी? 121 × 20 कितना हो? 2420। ये बात बताओ भाई, क्लियर है या नहीं है? हाँ या ना? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, आगे देखिए। चलिए भाई मेरा क्वेश्चन ध्यान से समझिए।
आर की वैल्यू दी है 33 1/3%, टाइम दिया है 3 ईयर। तो आपको बताना है, अनुपात बताना है क्या, थर्ड ईयर CI अनुपात रेशो किसके साथ, सेकंड ईयर CI, इन दोनों का रेशो आपको बताना है। बात समझिए भाई, आपसे पूछा क्या है, ध्यान समझिए इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को, ध्यान समझिए क्या है। हाँ देखो, इसने यहाँ आर की वैल्यू दी है 33 1/3% और टाइम दिया है 3 ईयर। तो और थर्ड ईयर का और सेकंड ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उनका रेशो आपको बताना है। फटाफट बताइए भाई, इस बार अनुपात बताना है थर्ड ईयर और सेकंड ईयर का। ठीक है, चलिए कुछ नया नहीं करना, जो अभी हमने किया है बस उसी का लॉजिक बनाते जाइए। देखो सबसे पहली चीज तो ये सीखो, यहां पर ध्यान देना, थर्टी 1/3% का फ्रैक्शन क्या होता है, वो फ्रैक्शन आपको पता ही है कितना होता है भाई, उसका फ्रैक्शन होता है हमारा 1/3, ये लिखा है ना 1/3। अब आपको प्रिंसिपल लेट कर लेना है, प्रिंसिपल मानना है कि मूलधन क्या होगा। मूलधन मानने का तरीका क्या है कि जो भी डिनोमिनेटर है उसकी पावर उतनी कर दीजिए जितना कि टाइम। टाइम यहां पर देखो कितने साल है, 3 साल, तो 3 की पावर 3, 3 × 9 = 27, तो प्रिंसिपल मैंने मान लिया 27 रुपए है। प्रिंसिपल मैंने क्या मान लिया, 27 रुपए है। अब क्या कीजिए कि बस आपको फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर का निकालना है, यही तो है ना। तो सिंपल सी बात है, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, पहले साल, दूसरे साल और तीसरे साल का ब्याज कैसे निकालेंगे। देखो डायरेक्ट आप क्या कीजिए, 27 का 1/3 बताओ भाई कितना होगा, 27 का 1/3 जो कि आप वर्बली कर सकते हो, 3 9 27, तो पहले साल का कितना आ गया भाई, 9 आ गया। क्लियर है, पहले साल का कितना आ गया भाई, 9 आ गया। अब यहां से इससे इसमें अब क्या करेंगे भाई, यहां से अब ये तो पहले साल का है, अब इसमें क्या करना है हमें, इसमें हमें यह करना है कि इसका 1/3, इसका 1/3 कितना होगा भाई, किसका, 9 का 1/3 कितना होगा, 9 का 1/3 होगा 3। क्लियर है ना भाई, जितना भी आया उसका 1/3, 1/3 क्यों आया, क्योंकि यहां पर 1/3 था। तो 9 का 1/3 कितना होता है, 3, 3 को इसमें ऐड करूंगा, 9 और 3 12, लिख लिया भाई, दूसरे साल का 12 हो गया। अब इसमें फिर देखो, इसमें इसका 1/3 फिर ऐड कर दो, इसका 1/3 कितना होगा, 3 × 12 4 होगा ना, तो इसमें 4 ऐड कर दो तो 16। तो अब रेशो ही तो पूछा था, रेशो आपसे पूछा है कि भाई ये बताओ सेकंड और थर्ड ईयर का रेशो, थर्ड और सेकंड का, तो थर्ड ईयर का कितना आ रहा है भाई 16 और सेकंड ईयर का 12, तो रेशो कितना आया भाई, यहां से 4 × 16 4 × 12, तो रेशो आ गया 4:3 का। आंसर भाई 4:3 का रेशो आ गया भाई, कितना भाई, 4:3 का। बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ 4:3 का रेशो, बहुत बढ़िया। दिव्यांश, बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए भाई, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, चलें आगे। 4:3 का रेशो आया। देखो अब समझ में आया ना, ये काम आप बहुत जल्दी से आप कर सकते हो, ऐसा नहीं है, ये आप ये बात मान लीजिए। ठीक है, यहां पर प्रिंसिपल माना कितना है, 27 है, इसका 1/3 9 का 1/3 3 होता है, तो 9 3 12 सेकंड ईयर का आ गया। 12 का 1/3 करेंगे तो 4, तो फिर 4 और जोड़ दिया तो 16। तो सिंपल सी बात है, आप यहां से आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर है, कंफर्म है। चलिए अगला देखिए भैया, अगला क्वेश्चन क्या है। आपको मैं बिल्कुल यहां से परफेक्ट बना दूंगा, टेंशन मत लीजिए, लेकिन बस आप लोग प्रैक्टिस करते जाइए। ठीक है, चीजों को समझने की कोशिश किया करें, जो मैं समझा रहा हूं, जो मैं बोल रहा हूं, उन बातों पर ध्यान दें कि सर ने बोला क्या है, कैसे क्या बता रहे हैं। मैं देखो भगा भगा के तो मैं नहीं पढ़ा रहा हूं कि फटाफट मैंने कर दिया, ये ऐसे आ गया, ये आंसर हो गया, वो चीज मेरे से नहीं होगी। ठीक है, आप लोग बस चीजों को, क्योंकि मुझे कंसेप्ट सिखाने हैं तो स्पीड इतनी तेज मैं नहीं भगाऊंगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए। ए आपसे पूछा है, अमाउंट आपसे पूछ रहा है, प्रिंसिपल आपसे पूछा गया है, आर की वैल्यू है भाई कितना, 14 2/7%, और आपसे टाइम दिया है कितना, 3 ईयर।
टाइम कितना भाई 3 साल। और लेकिन आपसे अब क्या कहा है, इसने कहा है CI ऑफ थर्ड ईयर, तीसरे साल का माइनस CI ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर, दूसरे साल का जो अंतर है वो 160 रुपए है, कुछ ऐसा बोला भी। बताइए भी, आप लोग इसका जवाब दीजिए, मैं उम्मीद करता हूं आप लोग इसका जवाब देंगे। समझ में आ रहा ना, ये चीजें समझ में आई? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, वेरी गुड। भाई रेखा, आप लोग ऐसा कीजिए, आप इस वीडियो को और इससे पहली वाली जो वीडियो है इसको एक बार दोबारा से आप देख लीजिएगा, आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैंने आपको समझा दिया, लॉजिक आपको मैंने सिखा दिया कि कैसे करना है। ठीक है, चले। सबसे पहली चीज वही करनी है आपको, देखो परसेंटेज, देखो आर की वैल्यू कितनी है, आर हमारा दिया है 14/2/7%। आर की वैल्यू कितनी है 14/2/7%। और 14/2/7% का मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या समझते हैं आप? 14/2/7% का मीनिंग है 1/7। अब 1/7 क्या बता रहा है कि यहां से अब हमें प्रिंसिपल लेट करना होगा। प्रिंसिपल कैसे लेट करेंगे? प्रिंसिपल लेट करने का तरीका क्या है कि जो भी डिनोमिनेटर है उसकी पावर उतनी कर दीजिए जितना कि टाइम। टाइम यहां पर 3 है तो 7 की पावर 3 है, तो कितना है अभी 343। ये बात समझ में आती है। अब रही बात दूसरा, अमाउंट कैसे लेट करते थे? अमाउंट लेट करने का तरीका क्या है? कितना भाई 7 और 1 8, 8 की पावर कितना 3, तो कितना भाई 512। ये बात भी समझ में आ गई होगी। अब क्या सिखाया था भाई मैंने आपको सिखाया था क्या कि भाई फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर का कैसे फाइंड करते थे। देखो सिंपल सा एक मैंने लॉजिक सिखाया था, यदि मुझे फर्स्ट ईयर का फाइंड करना है तो आपको बस इसका जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल का 1/7 कर दो। प्रिंसिपल का 1/7 करेंगे तो कितना आएगा भी 49, पहले साल का 49। सेकंड ईयर का यदि आपको निकालना है तो इसका 1/7 ऐड कर दो। 1/7 कितना होता है 7, 7 ऐड किया तो कितना हुआ भाई 56, ये दूसरे साल का हो गया। तीसरे साल का यदि आपको फाइंड करना है थर्ड ईयर का, तो 56 का 1/7, इसका 1/7 कितना होता है भाई 56 का 1/7 8। तो यदि मैं इसमें 8 ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा भाई 64 आ गया। हाँ भाई ये बात बताओ क्लियर है या नहीं है? हाँ समझ में आ रहा है ना, क्लियर है? तो यहां से आप देखो कि दूसरे और तीसरे साल का जो ब्याज है उसका अंतर कितना दिख रहा है 8 का, और यहां पर कितना है 160 का। तो 8 यूनिट किसके बराबर है 160 के, तो 1 यूनिट किसके बराबर है 20 के, और 1 यूनिट जब 20 के बराबर है तो यहां से प्रिंसिपल भी आप फाइंड कर सकते हैं। प्रिंसिपल कितना है 343 इंटू कितना 20, तो मल्टीप्लाई करेंगे 3 दूनी 6, और यहां से 2 चौक 8 और 2 या 6, 6860। क्लियर है? क्योंकि भाई इस बार हमें जो दिया था थर्ड ईयर और सेकंड ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसका अंतर दिया था, और वो यही तो अंतर है, 8 का अंतर दिख रहा है, वहां पर इतने का है। अब रही बात, ये तो हमारा है अभी क्या प्रिंसिपल आ गया। दूसरा हमें निकालना था अमाउंट। अमाउंट कितनी है? अमाउंट है यहाँ पर 512 और इनटू क्या करेंगे 20, तो यहां से करेंगे भी कितना 1024 और ये 0, तो क्या है 10240 इज द राइट आंसर। पक्का भाई? हाँ भाई ये बात हुई ना। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे भाई, बहुत सही जवाब दे पा रहे हैं आप लोग। हाँ रेशो नहीं पूछा था इस बार, रेशो नहीं पूछा था भाई। हाँ रेशो नहीं पूछा था। चलिए ये बात क्लियर हो गई ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई क्या है। देखो इस बार क्या कहा कि प्रिंसिपल आपको फाइंड करना है, टाइम दिया है 2 ईयर,
सी आई माइनस एस आई, ध्यान दो क्या दिया है, सी आई माइनस एस आई इक्वल टू हमें दिया है 2.70 और आर की वैल्यू दी है भाई 15%। आर की वैल्यू आपको क्या दी है 15%। चलिए भाई कैसे सॉल्व करें बताइए भाई। बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी से, स्पीड से। फटाफट बताइए, फटाफट बताइए, स्पीड से बताइए, स्पीड से। देखो तरीका फिर मैं आपको उसी तरीके से आपको समझा रहा हूं। कैसे, देखिए जरा क्या है, क्या लिखा है, इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। आर की वैल्यू हमें दी है 15%। आर की वैल्यू कितनी दी है 15%। अब 15% का मीनिंग क्या होता है, 15% का मीनिंग होता है 15/100। तो आप ये भी कह सकते हैं यहां से 3/20। कितना भाई 3/20। क्लियर है बात। अब मैंने आपको बताया था प्रिंसिपल लेट कैसे किया करते हैं। प्रिंसिपल लेट करने का तरीका, प्रिंसिपल मानने का तरीका क्या है, जो भी हमारा डिनोमिनेटर है उसकी पावर उतनी कर दीजिए जितना कि टाइम दिया है। टाइम कितना है 2, तो इसका मीनिंग 400 हमने प्रिंसिपल मान लिया। अब जो मैं सिखाने जा रहा हूं उस पर थोड़ा सा ध्यान देना, क्या कि भाई यहां पर देखो मैं क्या लिखने जा रहा हूं उस पर ध्यान दो। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, इधर मैं इनका CI लिखता जाऊंगा और यहां इनका SI लिखूंगा। अब आप कहेंगे सर SI कैसे फाइंड करेंगे। देखो पहले साल का सिंपल और कंपाउंड बराबर बराबर होता है पहले साल का। तो 400 का यदि मैं 3/20 करता हूं तो कितना आएगा 20 या 60। तो इसका मीनिंग 400 का 3/20 करेंगे। देखो भाई 400 रुपए प्रिंसिपल था, उसका 3/20 में करता हूं तो कितना आ जाता है 20 या कितना 60। भाई पहले कंपाउंड इंटरेस्ट 60 आ गया। क्लियर है। अब 60 का, हाँ 60 का यदि मैं 3/20 कर दूंगा तो कितना आ जाता है भाई 3 टाइम्स। तो ये 9 ऐड कर देंगे तो 69 आ गया, हाँ या ना, ये 69। अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट को ध्यान समझना, कंपाउंड इंटरेस्ट यहां 60 है, यहां पर कितना है 69 है। क्लियर है। अब लेकिन ये यदि हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करें, सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो क्या करेंगे, यहां पर सिंपल इंटरेस्ट एवरी ईयर क्या रहता है सेम। यहां 60 है तो यहां पर भी फिर दोबारा कितना रहेगा 60 हमेशा क्या रहेगा सेम रहेगा। क्लियर है। हमेशा क्या रहेगा भाई 60 एवरी ईयर वो क्या रहेगा सेम रहेगा। देखो ध्यान सुनो, पहले साल 60 है तो यहां भी 60, यहां भी 60। सिंपल इंटरेस्ट हमेशा क्या रहता है सेम रहता है। तो आपको एक बात तो समझ में आ रही होगी क्या, कि यहां से देखो टोटल कितना है 129 और ये आ रहा है भाई 120। तो गैप कितने का दिख रहा है, 9 का डिफरेंस दिख रहा है या नहीं। तो SI और CI में कितने का गैप है भाई, यहां पर 9 का डिफरेंस है, लेकिन वहां कितने का है 2.70। तो 9 यूनिट किसके बराबर है 2.70 के। तो 1 यूनिट किसके बराबर है 0.3 के। भाई 1 यूनिट किसके बराबर है 0.3 के। और जब 1 यूनिट 0.3 के बराबर है तो आपको फाइंड क्या करना था प्रिंसिपल। प्रिंसिपल आपको फाइंड करना है तो प्रिंसिपल कितना है 400 यूनिट है। तो 400 किसके बराबर होगा 400 इंटू 0.3। तो आपको पॉइंट हटाना है तो नीचे 10 आया, इससे ये 0, तो आंसर इज 120 इज द राइट आंसर। ये बताओ भाई 120 इज द राइट आंसर। क्या ये बात समझ में आ गई। क्लियर है। क्लियर है। भाई जिसको नहीं समझ में आया तो पीछे आप जो लास्ट वीडियो मैंने बनाई है पहली वीडियो, आप उस पर भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए भैया। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फिर।
देखो एक चीज मैं और बता दूं, कई बार यदि सिंपल सिंपल सी कैलकुलेशन है तो आपको मैं एक फॉर्मूला लिखा रहा हूं, उस पर भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्या कि भाई फॉर 2 ईयर, 2 साल के लिए, ये फॉर्मूला आप लोग लिख भी लेना। 2 साल के लिए CI और SI का जो डिफरेंस होता है, लिखवा दे रहा हूं, कई बार ये काम आएगा। ठीक है, वैसे तो हम लॉजिक से ही करेंगे मोस्टली क्वेश्चन, तो कई बार ये काम आएगा तो उसका हम यूज कर लेंगे। फॉर 2 ईयर, 2 साल के लिए CI माइनस SI क्या होता है? PR स्क्वायर अपॉन में 100 का स्क्वायर। ये याद रखिए भाई, CI माइनस SI क्या होता है? PR स्क्वायर अपॉन में 100 का स्क्वायर, ये होता है। दूसरा ये फॉर 3 ईयर, 2 साल 3 साल के लिए, फॉर 3 ईयर 3 साल के लिए CI और SI का जो डिफरेंस है वो कितना होता है? PR स्क्वायर और 300 प्लस R अपॉन में कितना? 100 का क्यूब। ये चीज आपको ध्यान देनी है भाई, हमेशा ये पॉइंट याद रखना भाई। 3 साल के लिए और 2 साल के लिए, 2 साल के लिए CI और SI का अंतर होता है PR स्क्वायर अपॉन में 100 का स्क्वायर। 3 साल के लिए CI माइनस SI होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो अंतर होता है वो क्या होता है? PR स्क्वायर 300 प्लस R अपॉन में 100 का क्यूब। ये फॉर्मूले आप लोग लिख लीजिए, काम आते हैं, और वहां जरूर काम आएंगे जहां पर क्या कि परसेंटेज सीधी सीधी हो, 10%, 5%, 15%, तो वहां ये फॉर्मूले बहुत काम आ जाते हैं, कैलकुलेशन आसान कर देते हैं। इसलिए आप इनको लिख लेना, कई बार ये काम आएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अभी। अब जरा देखिए भी क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। भाई आपको प्रिंसिपल फाइंड करना है, टाइम दिया है 3 ईयर, साथ में आपसे ये कहा है R की वैल्यू है 15%, R की वैल्यू कितना है? 15%, और साथ में ये भी कहा है CI माइनस SI इक्वल टू है हमारा 1701 रुपया, 1701 रुपया। ठीक है, चलिए कीजिए, जवाब दीजिए भाई मुझे, प्रिंसिपल कितना होगा? फटाफट आप लोग जवाब दीजिए कि प्रिंसिपल कितना होगा। भाई सारे ही टॉपिक पढ़ाएंगे, टेंशन मत लीजिए, हर टॉपिक को बिल्कुल बेसिक से और टॉप लेवल तक लेकर जाऊंगा, उसकी टेंशन आप मत लीजिए। मैं अच्छे लेवल तक के क्वेश्चन आपको कराऊंगा, और किसी भी टॉपिक में कहीं से भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली, इतनी मैं गारंटी दूंगा। आपको जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं वो सारे ही मैं कराता हूं, जो एग्जाम में आए हुए हैं वो क्वेश्चंस कराता हूं, डिस्कशन करता हूं। एक ही टाइप को नहीं रिपीट करूंगा, बस एक ही टाइप चलता रहेगा, नहीं, हर टाइप डिफरेंट टाइप, जो नए नए टाइप वहां से और क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं, किस तरह से वो पूछ सकता है, क्या क्या कैसे कैसे वो लैंग्वेज को घुमा सकता है, वो सारे चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा, उसकी आप टेंशन मत लीजिए। वो मेरी टेंशन है, मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोग भी बस इतना आप लोग कीजिए कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी है आप लोग उसको नोट डाउन करते जाएं, प्रॉपर नोट्स बनाते जाएं, आपके लिए चीज़ें इजी कर दूंगा। ठीक है, कोई भी चीज़ें मुश्किल नहीं होंगी। ठीक है, चलिए भी, हाँ भाई सारे टॉपिक पढ़ाऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए। चलो अगला देखो भाई, यहाँ पर हो क्या रहा है अभी, देखिए फिर वैसे ही देखो, आपको मैंने एक तो फॉर्मूला लिखा है अभी, एक तो उस फॉर्मूले से कर सकते हैं भाई, 3 साल का क्वेश्चन है, 3 साल वाला फॉर्मूला आप लगा दो, उससे ये आंसर आ जाएगा।
देखिए क्लियर है, अब आ रही है? हाँ भाई क्लियर है, ये आवाज आ रही है? हाँ बताओ भाई, आवाज आ गई? चलिए 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 अभी देखिए, सॉरी भी आप लोगों का यहाँ पर थोड़ा सा टाइम ख़राब हो गया, तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। हाँ देखिए भाई, हमारा जो आंसर आया था यहाँ पर 24,000 आना था। देखिए अब कैसे आएगा उस पर ध्यान दो।